नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 मई 2020 और आज मैं जितने भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनको विश्लेषित तौर पर मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि CSIR के द्वारा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है। ये आपको दिया है कि CSIR के द्वारा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया है। विकल्प ए है कोविड ऐप, विकल्प बी है किसान सभा, विकल्प सी है कोरोना ऐप और विकल्प डी है जागरूकता ऐप। और इसका सही आंसर है किसान सभा ऐप, मतलब कि बी विकल्प इसका सही है। अब ये जो ऐप है ये 1 मई 2020 को प्रारंभ किया। 1 मई 2020 आते ही आप ये ध्यान में रखना कि 1 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया है। साथ ही किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना इस ऐप का उद्देश्य रहा है। किसका? आपके किसान सभा ऐप का। बात आई CSIR ने किया तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR का पूरा नाम है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक and Industrial Research Central Road Research Institute is the full name of CSIR। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके एक राष्ट्र एक राशन, ये आप देख रहे हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत मई 2020 में कितने राज्यों को एकीकृत किया है। विकल्प ए है 15, बी है 16, सी 17 और डी 18। इन चारों में से आपको देना है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्यक्रम। तो मित्रों इसमें आपके 17 राज्य जो हैं उनको एकीकृत किया है, लेकिन इसे प्रारंभिक तौर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 5 राज्यों में से प्रारंभ किया है। इसमें जो राज्य जिनमें इसे प्रारंभ किया गया है वह है पंजाब, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जैसे 5वें में सम्मिलित करते हैं दादर व नगर हवेली। इसका लाभ लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। कितने लाभार्थियों को मिलेगा? 60 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। ये आप जरूर ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 3 है अखिल भारतीय व्यापारी संघ। देख रहे हैं आप, अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने हाल ही में ई-कॉमर्स में ई-मार्केट प्लस कौन सा प्रारंभ किया है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन को देखते हुए अब जो है ऑनलाइन मार्केट जो हैं वो आए हैं और इन ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से खरीदारी की जा रही है। तो अखिल भारतीय जो व्यापारी संघ है, जो खुदरा व्यापारियों का है, छोटे व्यापारियों का है, उसने हाल ही में एक ऐप प्रारंभ किया है ई-मार्केट प्लस के नाम से। वो प्रारंभ किया, लेकिन उसका भी उन्होंने नाम रखा है। ये 4 विकल्प आपके सामने, एक तो सुपर मार्केट, भारत मार्केट, सुपर रेवेन्यू और मूर्ति मार्केट। तो उसका जो विकल्प सही है वह है भारत मार्केट। जो ई-मार्केट प्लस प्रारंभ किया उसका नाम क्या है? भारत मार्केट है। क्या नाम है? भारत मार्केट है। यह अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने प्रारंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है कि सभी खुदरा व्यापारियों को, इस मार्केट जो है ना भारत मार्केट, इसका उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य है कि सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना। किससे जोड़ना है? बाजार से जोड़ना है। और जो प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन सब को जोड़ना। मतलब कि ज़मीनी स्तर तक जो लोकेलिटी है, क्षेत्रीयता है, वहाँ तक जो लोग जोड़ रहे हैं खुदरा व्यापारी, उन सब को इस ऐप से जोड़ना है और जिसका नाम क्या रखा है? भारत मार्केट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि दिवस को लेकर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस, तीसरा है श्रम दिवस और चौथा विकल्प है कोई नहीं। क्वेश्चन जरूर आप ध्यान में रखना कि 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया जाता है 2 मई को। ये जो 2 मई है, इस दिन वर्ल्ड ट्यूना डे भी मनाते हैं। इसे आप जरूर लिख लेना। कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूना डे। जैसे मैंने इस पर लिखा है WORLD TUNADAY। अब मई के जो आपके दिवस हैं उनकी बात आई है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ और मेरे साथ अब बोलते हुए चलें। 1 मई को
आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे और अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस मनाया जाता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और वहीं 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर सेफ्टी डे मनाया जाता है, या फायर फाइटर्स का जो डे होता है ना, वो मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस और वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1 मई 1923 को भारत में किस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा 1 मई 1923 को भारत में किस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। विकल्प 1 है पृथ्वी दिवस, विकल्प 2 विज्ञान दिवस, विकल्प 3 है मजदूर दिवस और डी कोई नहीं। 1 मई आप जानते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो दिवस है भारत में 1 मई 1923 को पहली बार मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई कि जब बड़े उद्योगपतियों का विरोध वहाँ के मजदूर संघों, यूएसए के मजदूर संघों ने किया, उनके शोषण की नीतियों के विरुद्ध उतरे और पहली बार वो लोग 1 मई 1886 को वहाँ उतरे थे। इसीलिए लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को भारत में से मनाने का निर्णय लिया उनको देखते हुए। इसलिए प्रतिवर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की किस व्यापारिक फसल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की किस व्यापारिक फसल को जीआई टैग मिला है। ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है जो हर किसी फसल को नहीं देते, कोई विशेष जो फेमस होती है उस क्षेत्र की उसे दिया जाता है। विकल्प ए है अखरोट, बी है आपके बादाम, सी है केसर और डी पिस्ता। तो इसमें जो जीआई टैग दिया है वो किसको दिया है? केसर को दिया है। इसका विकल्प सी सही है कि केसर को जीआई टैग दिया गया है। ये आप ध्यान में रखना। जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और वहाँ पर उपराज्यपाल का पद है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन कर दिया गया है और अब वो राज्य ना रहकर क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरीज यूटी बन चुका है या आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में बर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई को। और वहीं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आपके सामने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस और वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। 3 मई को आपके बताइएगा कौन सा दिवस मनाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी रिवाइज करवाया था कि वर्ल्ड ट्यूना डे के अलावा आपके कौन सा डे मनाते हैं 3 मई को, कि बर्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। और 4 मई को जो हम मनाते हैं वो आपके कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 मई को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो आपका विकल्प है वो सी सही है, 3 मई। कौन सा सही है? सी सही है कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ओके, कि तीसरा विकल्प सही, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा विकल्प। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस या वर्ल्ड ट्यूना डे, और 4 मई को आपके अंतर्राष्ट्रीय फायर सेफ्टी डे या फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द किया है। ए यूको बैंक, बी कन्नड़ बैंक, सी सीकेपी बैंक और डी पीएनबी बैंक। तो इसका सही विकल्प है आपके सीकेपी बैंक कि हाल ही में आरबीआई ने सीकेपी बैंक जो है उसका लाइसेंस क्या है? रद्द कर दिया है। अब ये जो सीकेपी जो बैंक है, कौन सी बैंक है?
CKP बैंक, जो जिसका RBI ने क्या किया है, लाइसेंस रद्द किया है। ये 104 साल पुरानी बैंक है। इसका हेड क्वार्टर आपके कहाँ पर है, मुंबई में, और इसकी देश में 8 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है, 8 ब्रांच। तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब RBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो देश के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिरीश दुबे कौन है? राजनेता, पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। तो गिरीश दुबे जो हैं वो लेखक हैं। कौन है लेखक? इसका विकल्प सी सही है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, इसलिए चर्चा में रहे हैं। दूसरी बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कोरोना की सबसे ज़्यादा चपेट में महाराष्ट्र आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं और वहीं वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एक ये भी ध्यान में रखना कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका भी हाल ही में आपके मुख्य न्यायाधीश बदले गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब हाल ही में वहाँ के नए जो मुख्य न्यायाधीश बनाए हैं, चीफ जस्टिस बनाए हैं, वो हैं दीपांकर दत्ता। कौन बनाए गए हैं? दीपांकर दत्ता। और भारत का ये पहला राज्य है जहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली क्या बनाई गई है? योजना। पूछ ले कोई भी, भारत में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो प्रदान करने वाली योजना किस राज्य में बनाई गई है? तो महाराष्ट्र में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है आपके किस देश ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों का 1 साल का वीज़ा बढ़ाने की घोषणा की है? विकल्प ए है USA, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी चीन। तो ये जो योजना है ये ब्रिटेन ने प्रारंभ की है। किस देश ने प्रारंभ की है? ब्रिटेन ने। और इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन की काफ़ी स्थिति कोरोना को लेकर प्रभावित हो गई थी, तो वहाँ जितने भी चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको अब जो है उनका वीज़ा जो है 1 साल तक के लिए बढ़ाने की क्या कर दी? घोषणा। केवल उनका, अन्य जो कार्यरत लोग हैं उनका बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है, क्योंकि सरकार को उन लोगों ने, वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। तो इस एवज में एक पारितोषिक के तौर पर उनका 1 साल का वीज़ा उन्होंने वहाँ की सरकार ने बढ़ा दिया है, जिससे कि उन स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ेगा जो कि कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसे NTPC का परिचालन निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे NTPC का परिचालन निदेशक नियुक्त किया गया है? NTPC ये दिया है। अब ए है गुरदीप सिंह, बी रमेश बाबू, सी जतिन कुमार और डी AK सिंह। यहाँ परिचालन निदेशक की बात है, अध्यक्ष की बात नहीं है, चेयरमैन की बात नहीं है, परिचालन निदेशक। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रमेश बाबू को, किन्हें? रमेश बाबू को, जो बी विकल्प है, इन्हें हाल ही में NTPC का परिचालन निदेशक नियुक्त किया है। NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ये महारत्नों में आता है। भारत के किस में आता है? महारत्नों में आता है, जो कि कोयले से विद्युत बनाने का काम करता है। और दूसरी बात ये है कि NTPC के जो चेयरमैन हैं वो गुरदीप सिंह हैं। कौन है चेयरमैन? गुरदीप सिंह, जैसा विकल्प ए में लिखा है, ये चेयरमैन है। और परिचालन निदेशक किसे नियुक्त किया है? रमेश बाबू को। क्वेश्चन नंबर जो आपसे मैंने पूछा था, जो आपके अभ्यास प्रश्न था, जिसका लगभग सभी ने आंसर दिया था कि कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य में है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। विकल्प ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। और लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, पूजा, रमेश, आपके जेठाराम जी और सुभाष, अरुण, इतने सारे लोगों ने ये आंसर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने आंसर सी दिया था कि 3 राज्यों के मध्य में है, एक केरल, एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। देख लो आप, कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। कावेरी नदी पर है, मैट्टूर बांध पर है और मैट्टूर बांध तमिलनाडु में है। उसके जल विभाजन को लेकर कर्नाटक कहता है इस पर हमारा अधिकार है, केरल कहता है हमारा अधिकार है और तमिलनाडु कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है। इस बात को लेकर ये विवाद है। और जो अधिनियम बनाया है उसमें इन 3 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया है? पांडिचेरी को। और वहाँ की जो उपराज्यपाल हैं वो किरण बेदी हैं। कौन है उपराज्यपाल? किरण बेदी हैं। ये आपका जो है कल का अभ्यास प्रश्न रहा है। आज का जो अभ्यास प्रश्न है वह है आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष
किस देश के राष्ट्रपति हैं? इस बार इस क्वेश्चन को सुन लें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष किस देश के राष्ट्रपति हैं? कजाकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, नॉन अलाइनमेंट, जो आपके मैनेजमेंट ग्रुप है उसके जो मूवमेंट जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन चारों में से आपको बताना है कजाकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, तजाकिस्तान। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे ही हमारा भी उत्साह आपके निरंतर बढ़ सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।